Hi guys, how are you all? So in this video today we are going to study class 8 English chapter 5 Princess September. So ये जो सितंबर है ये एक प्रिंसेस का जो है वो नेम है. तो अब इनका नेम ऐसा क्यों पड़ा? अभी उस चैप्टर में जितने भी कुछ हम सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. सो जो किंग एंड क्वीन थे सियाम के, उनकी बहुत सारी बेटियां थी, बहुत सारे डॉटर्स थे. और जो क्वीन थे ना, उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है उनको इतनी सारी बेटियों के नाम याद रखना. सो वन डे किंग ने डिसाइड किया कि दे कॉल देम एज जनवरी फरवरी मार्च, मतलब मंथ के नेम के हिसाब से वो उन्हें कहेंगे. मतलब सियामीज़ जो लैंग्वेज है उसमें कहेंगे. ये जो सियाम है ना वो अब थाईलैंड जिसे हम बोलते हैं वही है. तो मतलब सियामीज़ थाईलैंड की लैंग्वेज में बोलेंगे. अब सबसे जो छोटी बेटी थी उनका नाम उन्होंने सितंबर रखा. तो उनकी टोटल 9 डॉटर्स थी और 9 में से जो सबसे छोटी यानी कि 9 मंथ जो होता है सितंबर, वैसे उनका नाम रखा गया प्रिंसेस सितंबर. जो किंग थे सियाम की, उनकी एक पिकुलियर बहुत ही स्ट्रेंज हैबिट थी. मतलब लोग क्या करते हैं, अपने बर्थडेज पे गिफ्ट रिसीव करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स अपने बर्थडे पे वो गिफ्ट्स देते थे. एक साल उनके बर्थडे पे उनके पास कुछ भी हैंडी नहीं था, कुछ भी इमीडिएटली अवेलेबल नहीं था. तो उन्होंने अपने डॉटर्स को एक ग्रीन पैरट दिया, गोल्डन केज में, सोने के पिंजरे में हरा रंग का पैरट दिया. जो प्रिंसेसेस थी वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी अपने पैरट से, और वो हर 1 घंटा हर दिन में स्पेंड करती थी उन्हें कुछ कुछ सिखाने में. प्रेजेंटली जो जितने भी पैरट्स थे वो बोल पाते थे गॉड सेव द किंग, भगवान हमारे राजा को बचा के रखना, उन्हें सही सलामत रखना, इस टाइप का. और उनमें से कुछ प्रिटी पॉली बोल पाते थे. इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, मतलब गॉड सेव द किंग और जो प्रिटी पॉली है इसका दोनों का एक ही मतलब है, मतलब गॉड सेव द किंग 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में बोल पाते थे सेम ही चीज़. ओरिएंटल का मतलब क्या होता है? ऑफ द ईस्ट. ऑफ ओरिएंट का मतलब होता है ना कंट्रीज ऑफ फार ईस्ट, मतलब फार ईस्ट की कंट्रीज़ के लैंग्वेजेस में वो बोल पाते थे गॉड सेव द किंग, मतलब सेम चीज़ 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनके पैरट्स, प्रिंसेसेस के पैरट्स बोल पाते थे. बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, मतलब एक दिन क्या हुआ कि जो प्रिंसेस सितंबर थी वो अपने पैरट को गुड मॉर्निंग विश करने गई. तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनका जो पैरट है वो बीच में मरा हुआ है, उनके गोल्डन केज के बीच में. वो बहुत ज़्यादा रोने लगी. एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर. मेड्स ऑफ ऑनर, उनकी प्रिंसेसेस है तो उनकी बहुत ज़्यादा नौकरानियाँ होंगी. तो अब कुछ भी बोल के उनकी जो मेड्स थी, उनकी नौकरानियाँ थी, उन्हें कंफर्टेबल नहीं बना पा रही थी. वो इतना ज़्यादा रो रही थी ना कि जो मेड्स ऑफ ऑनर है उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. उन्होंने क्वीन को बोला, रानी को बोला, यानी कि उनकी मम्मी को बोला, प्रिंसेस सितंबर की. और जो क्वीन ने कहा इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस, मतलब ये बहुत ही बेकार की बात है कि एक बर्ड के मर जाने पे इतना कोई रोता है क्या. और जो चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर, यानी कि उस बच्ची को सोने दे दो बिना खाने पीने के. बिना सपर मतलब खाना होता है, तो बिना खाने के उसे सोने दे दो. जो मेड्स ऑफ ऑनर थी उन्हें एक पार्टी में जाना था, तो उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को बेड में सुला दिया और जितना जल्दी से वो जा सकती थी वो लोग चली गई. And while she lay in her bed, crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. और फिर भी वो बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी, उन्हें थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, उन्होंने तो कुछ सपर लिया था नहीं था, खाना भी नहीं खाया था. तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी जो चिड़िया है उनके रूम के अंदर आती है. उन्होंने अपने टीयर्स को वाइप किया, पोछा और बैठ गई. फिर क्या, वो जो लिटिल बर्ड है वो गाने लगी. And he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. तो एक छोटी सी चिड़िया उनके रूम के अंदर हॉप करते हुए आ गई. फिर जो लिटिल बर्ड है वो गाने लगी, सिंग करने लगी बहुत ही ब्यूटीफुली. वो एक सॉन्ग गा रही थी, सिंग कर रही थी बहुत ही ब्यूटीफुली, एक सॉन्ग गा रही थी वो छोटी सी बर्ड. ठीक है, किंग के जो गार्डन के पास में जो झील थी, लेक थी, वहीं पे गा रही थी. और जो विलो के ट्रीज थे, विलो के ट्रीज से ही बैट्स बनते हैं, क्रिकेट बैट्स. जो विलो के ट्रीज थे जो कि मतलब रिफ्लेक्शन, विलो के ट्रीज की जो रिफ्लेक्शन थी वो लेक में आ रही थी. और जो गोल्डफिश थी, गोल्डफिश एक काइंड ऑफ फिश होती है जिसे हम एक्वेरियम वगैरह में भी रखते हैं. गोल्डफिश एक छोटी सी फिश होती है, वो ग्लाइडेड इन एंड आउट कर रही थी, मतलब बहुत ही सॉफ्टली जो है वो स्विम कर रही थी इस टाइप से. ठीक है, और जो ब्रांचेस थे विलो ट्रीज के वो पानी में, लेक के पानी में रिफ्लेक्ट हो रहे थे. व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनी मोर, शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर.
दैट्स वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग, शी सेड। और जब उस बर्ड ने गाना बंद किया तो प्रिंसेस सितंबर अब रो नहीं रही थी, और वो मतलब भूल चुकी थी कि उन्होंने खाना नहीं खाया, उनके पास कोई भी सपर उन्होंने नहीं लिया है। दैट्स वो बोलती है कि ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा गाना तुमने गाया, बर्ड को बोलती हैं। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो। लिटिल बर्ड है वो बोलता है कि क्या मतलब आपको कैसा लगेगा कि आप अगर मैं आप अपने पैरट की जगह मुझे रिप्लेस कर लो। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट। ये बात मतलब ये सही बात है कि मैं उस पैरट की तरह तो इतना सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। पर मेरे पास बहुत ही अच्छी आवाज़ है। प्रिंसेस सितंबर अपने ताली बजाती है बहुत खुश होके, और फिर जो लिटिल बर्ड है वो मतलब उनके बेड के किनारे हॉप करते कूदता आ जाता है, और मतलब तब तक गाता है जब तक वो सो नहीं जाती। जब वो नेक्स्ट डे उठती है तो लिटिल बर्ड वहीं पर था, और जैसे वो अपना आँख खोलती है वो गुड मॉर्निंग बोलता है वो लिटिल बर्ड प्रिंसेस सितंबर को। जो मेड्स ऑफ ऑनर थी ना, वो उनका ब्रेकफास्ट लाई थी, और वो राइस अपने हाथों से उठा के अपने हाथों से उठाई और उसको क्या कर दी, मतलब उसके सॉस मतलब उसको खिला दी अपने हाथों से उठा के, उस लिटिल बर्ड को अपने हाथों से उठा के राइस। और सॉसर में, सॉसर क्या होता है, ऐसे कप में हम चाय पीते हैं, और कप की जो नीचे जो प्लेट हम रखते हैं उसे हम सॉसर कहते हैं। उस सॉसर में ही उसका बाथ टब बन गया। बाथ टब किसका, उस बर्ड को उसी सॉसर में नहलाई। ही बिगन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ओनर वे क्वाइट सरप्राइज्ड, फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, एंड द प्रिंसेस सितंबर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। फिर जो छोटी सी बर्ड थी वो फिर से बहुत ही ब्यूटीफुली सॉन्ग गाने लगती है, और जो मेड्स और ओनर थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, आश्चर्य हो गई, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। तो प्रिंसेस सितंबर है वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी और हैप्पी फील कर रही थी। अब वो बोलती है नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स। प्रिंसेस बोलती है कि अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहन को दिखाना चाहती हूँ। क्या करती है, शी stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bad bird flew down and sat on it. तो क्या करती है, वो अपना राइट हैंड का जो पहला उंगली था वो आगे बढ़ाती है, जो कि एक पर्च की तरह सर्व कर रहा था। एक ट्री होता है, ट्री के बीच में जो वहाँ पे बैठते हैं बर्ड्स वगैरह, उसे हम पर्च कहते हैं। तो वो पर्च की तरह यानी कि बर्ड के बैठने की जगह जैसा दिख रहा था, तो लिटिल बर्ड वहाँ पे उड़ के बैठ गई। ठीक है, फिर जो मेड्स ऑफ ऑनर है उनके पीछे पीछे आने लगी। वो पूरे पैलेस में घूमते घूमते यानी कि पूरे महल में घूमते घूमते वो सारे प्रिंसेसेस को बुला लिया, एंड 4 of each of them the little bird sang a different song, और हर 8 के लिए 8 तरह का उसने गाना गाया। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। पर जो पैरट्स थे वो तो सिर्फ यही बोल पाते थे ना, भगवान हमारे किंग को बचाओ और प्रिटी पॉली। लास्ट में उन्होंने प्रिंसेस सितंबर ने उस छोटी सी बर्ड को किंग को और क्वीन को दिखाया। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज और डिलाइटेड फील करने लगे। आई न्यू आई वॉज राइट। तो क्वीन बोलती है कि मैं बिल्कुल सही थी कि मैंने तुम्हें सोने दे दिया बिना कुछ खाने पीने का। अगर तुम खाने लगती तो तुम इस मतलब खुद का बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगी कि अच्छा किया मैंने कि तुम्हें बिना खाने पीने का तुम्हें सोने दे दिया, इस टाइप का वो बोलने लगी। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट से द किंग। किंग ने कहा कि ये जो बर्ड है ना वो पैरट से काफ़ी अच्छा गाती है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. क्वीन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे, मतलब वो किंग को बोलती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे कि लोग आपको सिर्फ यही चीज़ बोलते हैं, भगवान किंग को बचाओ। और बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये जो लड़कियाँ हैं वो भी अपने पैरट को यही बोलना क्यों सिखाती है। The sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly. तो वो बोलती है जो सेंटिमेंट है या इन्हीं की ये जो फीलिंग है, हाँ ये एक्सेप्टेबल है कि लोग इतना जो बोलते हैं मैं बोर हो जाता हूँ। पर जो किंग बोलते हैं कि मैंने कभी माइंड नहीं किया कि वो कितने बार एक ही चीज़ बोलते हैं, पर मैं थोड़ा सा मतलब थक जाता हूँ जब ये पैरट सिर्फ यही बोलते रहते हैं प्रिटी पॉली प्रिटी पॉली। They say it in 7 different languages, said the princesses. Princesses ने कहा कि वो 7 different languages में सेम चीज़ को बोलते हैं। I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways, and it never means anything in any way they say it.
तो वो बोलते हैं मैं भी मतलब आई डेयर से का मतलब होता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं, पर वो बोलते हैं कि मुझे इन ये जो पैरट्स है ना मेरे काउंसलर्स की बहुत ज़्यादा याद दिलाते हैं, वो भी सेम ही चीज़ बोलते हैं 7 डिफरेंट वेज में जिसका कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ बोलते ही जाते हैं। द princesses were versed at this and the parrots looked very glum indeed। तो जो प्रिंसेस थी ना वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, मतलब वर्क्स का मतलब यहाँ पे देखो दिया गया है डिस्ट्रेस्ड एंड वरीड, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ये बातें सुन के। और जो पैरट्स है वो बहुत ज़्यादा ग्लम मतलब सैड फील करते हैं, ठीक है, सैड फील करते हैं। पर जो प्रिंसेस सितंबर थी वो सारे रूम्स में जाती है पैलेस की और सिंगिंग लाइक अ लार्क व्हाइल द लिटिल बर्ड फ्लू अराउंड एंड राउंड अ सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। लार्क एक छोटी सी बर्ड होती है जो कि ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाती है। तो जो प्रिंसेस सितंबर है वो पैलेस के सारे रूम में जाके एक लार्क की तरह गाना गाने लगती है और जो बर्ड है वो उसके पीछे पीछे जाता है एक नाइटिंगेल की तरह गाना गाते गाते। अब जो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसी ही चीज़ें चलती रही कुछ दिन तक। फिर जो 8 सिस्टर्स थी ना उन्होंने अपना पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब होता है ना कि डिस्कस्ड अमॉन्ग्स देमसेल्व्स टू टेक अ डिसीजन, मतलब साथ में मिलकर कोई डिसीजन बनाना, ऐसा होता है पुट देयर हेड्स टुगेदर। वो सितंबर के पास गई और बैठ के बोली एक सर्कल में, माय पुअर सितंबर वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। बोलती है कि मेरी प्यारी मेरी बेचारी सितंबर बहन, मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ, तुम्हारे ब्यूटीफुल पैरट की डेथ हो गई। ये बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पास एक पेट बर्ड नहीं है जैसा हमारे पास है। तो वो बोलती कि हम लोग सब ने अपने पॉकेट मनी को साथ में रखा है, मिला दिया है और हम तुम्हारे लिए एक लवली ग्रीन और येलो पैरट खरीदने जा रहे हैं। सितंबर बोलती है थैंक यू फॉर नथिंग, मतलब थैंक यू पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास एक पेट बर्ड है जिसको जो कि सबसे चार्मिंग सॉन्ग्स गा पाती है और मुझे नहीं पता कि अर्थ में एक मैं क्या करूँगी ग्रीन और येलो पैरट के साथ। वेल माई डियर दिस सेड, तो वो बोलते हैं इट्स absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes। They looked around the room and raised their eyebrows। तो वो बोलती हैं कि मेरे डियर कि मतलब ये मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो बर्ड है वो कभी भी रूम के अंदर आती है, कभी भी तुम्हें छोड़ के चली जाती है और वो रूम में अपने नज़रें फैला के देखते कि वहाँ पे बर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर बर्ड इज़ नाउ दिस सेड। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम पूछेंगे कि तुम्हारी बर्ड कहाँ है। ही हैज़ गोन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर ने कहा वो अपने ससुर जी को देखने गया है। अच्छा, बर्ड्स के भी फादर इन लॉ होते हैं ना। प्रिंसेसेस ने पूछा कि मतलब एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, और तुम क्या सोच के मतलब तुम बहुत ज़्यादा शांत हो कि वो आएगा ही वापस। सितंबर बोलती है कि वो हमेशा वापस आता है। तो वो बोलती है 8 प्रिंसेसेस वेल माई डियर इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारी एडवाइस दोगी ना तो तुम्हें ऐसे रिस्क को झेलना नहीं चाहिए। अगर वो वापस आता है तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा रिमाइंड कर देती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। अगर वो वापस आता है तो उसे एक केज में एक पिंजरे में अंदर डाल दो और उसे वहीं रखो। यही सिर्फ एक वे है जिससे तुम श्योर रहोगी कि वो तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। पर प्रिंसेस सितंबर बोलती है पर मुझे अच्छा लगता है जब वो रूम में उड़ता है। तो सिस्टर्स बोलती है सेफ्टी फर्स्ट ओमनियसली का मतलब होता है थ्रिएटिंगली, बहुत ज़्यादा डराते हुए कि मतलब कुछ बुरा होने वाला है इसलिए तुम उसे केज में बंद कर देना चाहिए कि तुम्हें वो मतलब छोड़ के जाएगा ही वो बर्ड। फिर है यहाँ पे दे गॉट अप एंड वॉकड आउट द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट प्रिंसेस सितंबर वेरी अनईजी। फिर वो उठ जाते हैं, रूम के बाहर जाते हैं, अपने अपने सर को हिलाते हैं और वो उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को बहुत ज़्यादा अनईजी बहुत ज़्यादा परेशान करके छोड़ दिया था। तो ये पार्ट 1 वीडियो थी। इस चैप्टर की पार्ट 2 जो वीडियो है वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। ये पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर की, पार्ट 2 वीडियो भी मैं जल्दी बना दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।